हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल तनिष्का स्टडी। तो जैसे कि पता है आज डे 2 है हमारा यूपीटीजीटी बायोलॉजी की क्लास का। ठीक है, क्लास का क्या बेसिकली मैं आपको नोट शेयर कर रही हूँ और आपको इससे तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। तो ये है कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ आपको नोट शेयर कर रही हूँ। देन हमारा कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग सेल बायोलॉजी का जो सिलेबस है हमारा उसको देखेंगे। सेल बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, देन मियोसिस, माइटोसिस, डिवीज़न, देन ये इसका जो सिलेबस है मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। टीजीटी बायोलॉजी का है ये। ओके, अभी पहले हम लोग जूलॉजी कर रहे हैं, देन उसके बाद बॉटनी करेंगे। तो ये सिलेबस है। देन आज का हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था, कल हमने पढ़ा था कौन सा स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, एंड देन स्टार्टिंग का सेल क्या है। देन आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आपको अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, देन टाइप ऑफ द सेल में हमारे 3 टाइप के सेल हैं, एक प्रोकैरियोट्स, मीसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है पीके सेल, इसको समझने के लिए। ओके, लाइक जैसे अगर और भी कहीं पे अगर दिखता है तो आप उसको समझ आइएगा कि ये पीके सेल, एमके सेल और ईके सेल। ठीक है, देन प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस विदाउट होते हैं, मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो होते हैं यूकैरियोट्स। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, ठीक, और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। इसमें विदाउट मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर हम उसके बाहर जो होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, तो यूकैरियोटिक सेल है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल के अंदर और भी जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। डीएनए इसमें नेकेड होता है, मतलब बिना प्रोटीन, उसमें डीएनए जो होता है उसमें प्रोटीन जो होता है वो बाइंड नहीं होता है, तो ये नेकेड डीएनए होता है इसमें। फिर मेसोकैरियोटिक सेल होते हैं, एमके सेल। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी न्यूक्लियस के अंदर। इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या है कि डीएनए जो होता है नेकेड, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें जो मीसोकैरियोटिक सेल्स इसमें डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, डायटम्स, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। देन आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल, ई के सेल। इसमें न्यूक्लियस जो होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, डीएनए होगा, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। तो इसमें ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और इन दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑब्वियस है सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, इनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, और इसमें डीएनए जो होगा नेकेड है, इन दोनों में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन अगर देखते हैं जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं। ओके, तो प्लांट सेल में जैसे अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे लाइक ये एक फिगर दे रखा है, जैसे कि सेल वॉल है, ठीक, सेल वॉल के अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट बचता है। और अगर हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अगर इसको हटा देंगे तो ये प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको। अगर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में रहता है न्यूक्लियस बचता है। फिर साइटोप्लाज्म, और अगर इसमें सेल ऑर्गेनल्स को जो रिमूव कर दिया जाएगा तो सिर्फ साइटोसॉल फ्लूइड, सिर्फ फ्लूइड ही बचेगा। और जो न्यूक्लियस होता है इसमें वो पेरीफेरी में होता है। पेरीफेरी का मतलब होता है सबसे किनारे प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो बड़ा होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे पे आ जाता है इसमें प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये कभी छोटा सा डिस्कशन है, इसके आगे और हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। देन प्लांट सेल के बारे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि पी से हमने डिनोट किया प्लांट, ए से एनिमल। तो ओनली प्लांट सेल पे ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल के अंदर जो होगा वो प्रोटोप्लास्ट, अभी मैंने बताया। और इसको हटा देंगे तो इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर अगर प्रोटोप्लास्ट को हटा देंगे तो देन उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसमें ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इसमें फिर अगर इसको हटाएंगे, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल में। अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और फिर साइटोप्लाज्म में, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, अगर सेल ऑर्गेनल्स को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, साइटोसॉल फ्लूइड बचेगा। ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन और कुछ विथ मेम्ब्रेन होते हैं। विदाउट को हम मेम्ब्रेनस, मतलब नॉट प्रेजेंट, बिना मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनल्स, और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है। विदाउट मेम्ब्रेन में हमारा राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस एंड इंक्लूसिव बॉडी, ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें लिखा हुआ है किसमें प्लांट है किसमें एनिमल में। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल में होता है, ये दोनों में होगा। फिर जो विथ मेम्ब्रेन होगी, अब विथ मेम्ब्रेन में या तो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बना होगा या फिर डबल मेम्ब्रेन से बना होगा। तो ये इसमें भी दे रखा है
डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। ओके, साइटोस्केलेटन आता है। साइटोस्केलेटन के अंदर जैसे कि माइक्रोट्रिब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। ये इसमें लिखा हुआ है कौन सा प्लांट कौन सा एनिमल में, दोनों में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है उसको, गोल्जी बॉडी हम एनिमल सेल में जब प्रेजेंट होता है तो उसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, और जब वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको बनता है इसमें। देन आता है इसमें जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन, इसमें NMP या फिर आप याद रखते हैं MN तो एक साथ रहता है, देन P आप याद रखें तो ये डबल मेम्ब्रेन के साथ होगा। प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मतलब इसमें जिसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो कलर्ड होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। इसमें इसके अंदर भी होते हैं जैसे अमाइलोप्लास्ट होगा, अमाइलो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। एल्यूरो जो होता है वो प्रोटीन, और इलीरोप्लास्ट जो होता है फैट और ऑयल का होता है। देन ये भी एक छोटा सा डिस्कशन है प्लांट और सेल ऑर्गेनल्स का। देन आता है हमारा प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट्स अभी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो अनडेवलप्ड होता है, और इसमें DNA नेकेड होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ऑल मेम्ब्रेन जो होता है सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ, ठीक, वो भी आमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है राइबोसोम, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। प्रोकैरियोट जो होता है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। मोनेरा में भी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। इसमें भी यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। इसमें भी टाइप हैं जैसे कि कॉकी बैक्टीरिया, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रो कॉमा कहते हैं, स्पाइरलम को स्पाइरल, एंड देन इसको कॉकी को स्पाइरल। देन आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक हाई सैलिनिटी हो गया, मराइन में होते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप देख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल इसमें होता है। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या ये हैं, होलोफाइल्स, मेथनोजन एंड थर्मोएसिडो। ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं और इनका लो pH होता है। मेथनोजन जो होता है वो मार्शी एरिया में होते हैं, जैसे कि जो इसमें मेथेन, लाइक जो गोबर गैस होती है, गोबर में मेथेन गैस होती है, इसके एग्जाम्पल जो है मेथनोबैक्टर और मेथेनोकोकस होता है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि बैक्टीरिया है ये। और इसमें होलोफाइल्स मतलब ये हाई सैलिनिटी वाटर जिसमें खारा पानी ज़्यादा होता है ये वहाँ होते हैं। इसमें होलो बैक्टीरियम, होलोफाइल से याद रखना है, होलो से होलो बैक्टीरियम, और सेलेनियम मतलब सेलेनियम से याद रखना कि सैलिनिटी कंडीशन पे रहेगा, ठीक है, इसको याद रखना ईजी रहेगा। देन इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये लिखा है थर्मस एक्विटस, थर्मस फोकस, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। देन इसके अंदर आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसे है। ये इसमें एक बहुत ही ईजी तरीके से समझने के लिए इसमें सारी मेम्ब्रेन दे रखी हैं कि ये हो गया हमारा प्लास्टिड। ये बाहर वाली जो होती है ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं इसको, और फिर सेल वॉल आती है, फिर सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो इन सबको एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप मतलब एनवेलप क्या होता है, किसी चीज़ को कवर करना, है ना। तो इन सब चीज़ से ही कवर होता है हमारा सेल, तो इसको सेल एनवेलप क्या देते हैं। फिर न्यूक्लियोइड इसके अंदर होगा, इसमें ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फिब्री है ये, इसमें तीन फ्लैजिला जैसे रहते हैं, एक तो फ्लैजिला बोलते हैं, एक पीली बोलते हैं, एक फिब्री बोलते हैं। इसका कॉम्बिनेशन को हम सरफेस अपेंडेजेस कहते हैं, ठीक है। फिर मीसोसोम है, पॉलीसोम है, और इसको फूड स्टोरेज, इसको इंक्लूजन फूड कहते हैं। तो ये इसका आगे डिस्कशन है, जैसे कि सेल एनवेलप बताया कि ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्लाइकोकैलेक्स जो है सबसे आउटर बॉडी है ना, सबसे आउटर बॉडी है, और ये एक्ट एज अ नेम प्लेट और फिंगरप्रिंट ऑफ द बैक्टीरिया। इसी के हेल्प से हम पता लगाते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। ये सेल टू सेल आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक। आप इसको देख लीजिए, इसका जो थिक होता है, थिक और टफ होता है उसे कैप्सूल कहेंगे, और जो थिन और लूज अगर है तो उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। देन सेल वॉल आ जाता है, सेल वॉल प्लांट सेल में ही होगा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन और सेलेक्टिव प्लाज्मा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें ही ट्रांसफ़र होती हैं, बाकी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। देन सरफेस अपेंडेजेस के बताया, फ्लैजिला, फिलिया एंड फिम्बरी, इसके बारे में आप देख लीजिए। फ्लैजिला में भी कई टाइप के होते हैं, एक तो एब्सेंट जिसमें होता है उसे एट्रिकस बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है तो मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस। इसमें सिंगल फ्लैजिला होगा तो मोनो हो गया, एम्फी मतलब एक फ्लैजिला मतलब दोनों तरफ से आगे भी और पीछे भी फ्लैजिला होगा, बोथ एंड पे होगा। एक है सेफेलोट्राइकस, इसमें एक ही तरफ पे बहुत सारे, एक एंड पे कई सारे फ्लैजिला होते हैं। फिर लोफोट्राइकस जो होता है दोनों एंड पे कई सारे फ्लैजिला होते हैं, और फिर पेरीट्राइकस मतलब पूरे उसमें हर जगह से होल बॉडी पे रहते हैं। तो ये फ्लैजिला के टाइप्स हो गए, ओके।
देन इसमें जेनेटिक मटेरियल, अभी राइबोसोम्स जो है आगे भी पढ़ेंगे। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस और स्ट्रक्चर होता है। इसमें बैक्टीरिया जो है अपना फूड स्टोर करता है, लाइक ग्लाइकोजन, फॉस्फेट एंड साइनोफेनिकल ग्रेन्यूल्स इसमें। फिर आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। इसमें ऑल जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट हैं, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। और इसमें जो है नॉन मेम्ब्रेनस वाले जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स वो प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस में भी बताया कौन कौन से होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉन मेम्ब्रेनस में हमारा राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। फिर इसमें जो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें 80S और 70S दोनों ही होते हैं। पॉली राइबोसोम होता है, मतलब राइबोसोम इसमें कई सारे, इसे पॉलीसोम भी बोलते हैं। जैसे कि mRNA में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो उसे पॉली राइबोसोम कहते हैं। प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मिड इसमें एब्सेंट है। और इसमें इसमें मोनो राइबोसोम होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें प्लास्टिड में एक एक राइबोसोम होता है। मेन जीनोम कंटेन, इसमें सिंगल सेलुलर जो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, सिंगल सर्कुलर होता है। और इसमें जो होता है DNA वो लीनियर होता है, ठीक, सॉरी। इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस है। इसमें जो DNA रेप्लिकेशन है मोनो रेप्लिकॉनिक, और इसमें साइटोसोल में DNA रेप्लिकेशन होता है। और इसका जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट्स में। इसमें RNA ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये भी साइटोसोल में, न्यूक्लियस में ही होगा। इसका RNA ट्रांसलेशन भी साइटोसोल में, और ट्रांसलेशन जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन इसमें से DNA से RNA से प्रोटीन और ऐसे बनता है, तो ये प्रोसेस करता है रेप्लिकेशन, देन फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, तो ये होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें शेल्टर सिस्टम होता है, उसमें शेल्टर सिस्टम प्रेजेंट इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें जैसे कि सर्कुलर रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर इसमें दोनों में होता है। इसमें ग्लाइकोसिस से साइटोसोल, इसमें एक क्रेब साइकिल होती है, साइटोसोल में होती है, इसमें मैट्रिक्स में होती है। और जो ETS होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, और इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो आज का इतना ही डिस्कशन था। देन आई होप आपको समझ आया होगा और आपको नोट्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो कल की उसमें हम देखेंगे कि ग्राम स्टेन और इसमें जो ग्राम पॉजिटिव निगेटिव होता है बैक्टीरिया का होगा। फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में इसका डिफरेंस देखेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।